नमस्कार, मैं अनिल सर आपके अपना चैनल अनिल सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विभाज्यता की जांच के बारे में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इनसे पिछले वीडियो में हम लोग विभाज्यता की जांच कुछ पढ़ लिए हुए हैं, सात तक विभाज्यता का जो हम लोग जाँच पढ़े हुए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 8 का विभाज्यता की जांच पढ़ेंगे। जो कोई संख्या आपको दिया रहे और वो 8 से विभाज्य कैसे होगा। आठ से विभाज्य कैसे होगा। कोई संख्या आपको दिया रहे और वह संख्या 8 से विभाजित कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं। तो 8 का विभाज्यता की जांच का कहना है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्याएं यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगी। ये आपका 8 का विभाज्यता का जांच का कहना है। और दूसरा ये भी कहना है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो 3 शून्य होगा, ठीक, ये कहना है। ये आपका 8 की विभाज्यता की जांच है। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। और यदि किसी संख्या के अंतिम अंक जो है 3 शून्य हो, अंतिम अंक 3 शून्य हो तो भी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी कहने का अर्थ है जो कोई संख्या आपको दिया रहे, उनका इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्याएं यदि आपका पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा तो जो लंबा से लंबा कितना भी बड़ी संख्या क्यों न दिया रहे, उनको हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि वह संख्या 8 से विभाजित है। या दिए गए संख्याओं के अंतिम अंक जो है 3 शून्य हो, वह संख्या भी क्या होगा, आपका 8 से विभाजित होगी। ये आपका 8 का विभाज्यता की नियम है, जांच है। और दूसरा का कहना क्या है, 9 से कोई संख्या 9 से विभाज्य कैसे होगी। हम लोग कैसे संख्या को देखते ही बोल देंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम आपका 3 का विभाज्यता की जांच जैसे हम लोग करते हैं, उसमें जो भी अंक हमको दिया रहे उसके अंकों का योग बारी बारी से कर देंगे और अंकों का योग जब 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित है। उसी प्रकार 9 का विभाज्यता का नियम का कहना है कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे आप लोग देख लीजिए,
आपका ये हो गया, ये आपका dr है। तो 9 का विभाजता का नियम का कहना है कि 9 से विभाजित कैसे हो, इसका हम अंकों का योग करते हैं बारी बारी से। 1 जोड़ 0 जोड़ 9 जोड़ 8, 9 1 10 8 18। ये 18 जो आपका 9 से क्या है विभाजित है, इसका मतलब है ये संख्या क्या आपका 9 से पूरा पूरा विभाजित है। अब चलिए इस पे 9 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 9, 9 9 18, ये 18 भी आपका क्या है पूरा पूरा विभाजित है, ये संख्या आपका है। अब चलिए इस पे 3 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 9, 3 2 5 9 5 14 14 9 23, 14 6 20 3 23। ये आपका 23 क्या 9 से विभाजित होगी? 9 के पारा में 23 आ रहा है नहीं, इसका मतलब है ये आपका 9 से विभाजित नहीं होगी। अब आ जाए इस पे 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 8, 8 1 9 जो आपका 9 से कैंसिल है, यानी ये भी आपका 9 से होगा विभाजित, तो ये आपका नहीं होगा। कहने का अर्थ है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या आपका 9 से विभाजित होगी। सेम आपका 3 का विभाजता की जांच जो है उसी प्रकार से है ये। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 10 से विभाज्य, कोई संख्या 10 से कैसे विभाजित होगी। 10 से इस प्रकार आपको कितनों बड़ी से बड़ी संख्या है तो आप विभाजता की जांच से आप पता लगा सकते हैं कि वह संख्या विभाजित किन किन संख्या किन किन अंकों से होगी। आप लोग अब 10 का विभाजता की जांच सीखेंगे। दस का विभाजता की जांच का कहना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक या तो 0 हो या 10 हो, वह संख्या आपका 10 से क्या होगी विभाजित होगी। यानी यदि किसी संख्या के आपका इकाई अंक क्या है, इकाई वंश प्लेस जो आपका है वह 0 होगा या तो आपका ये 10 होना चाहिए। कहीं अगर कोई 10 0 तो एक इकाई अंक में आ ही जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। आप कोई संख्या ले लीजिए, कितनों बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लीजिए, ये आपको चेक करना है ये 10 से विभाजित है या नहीं है। तो 10 का विभाजता का नियम का कहना है यदि किसी संख्या के इकाई अंक आपका 0 हो या आपका 10 हो, वह संख्या क्या होगी आपका 10 से विभाजित है। यही कहना है, सिंपल है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो या तो 10 हो तो वह संख्या क्या होगा आपका 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 11 से कोई संख्या विभाज्य कैसे होगी। ग्यारह से 11 का कहना है कि विषम स्थानों का
अंक का योग बराबर आपका हो जाएगा सम स्थानों के अंकों का योग। यानी आपको संख्या दिया रहे और उस संख्या में जो आपका विषम स्थान पर का जो भी अंक होगा उनको जोड़ लेना है और सम स्थानों पर का जो भी अंक होगा उसको जोड़ लेना है। यदि दोनों बराबर हो रहा है तो इसका मतलब है वह 11 का जो व्यवस्था की जांच है उनको वह फॉलो कर रहा है, उस नियम का ये पालन कर रहा है। 11 के व्यवस्था की जांच का कहना यही है। कोई संख्या ले लीजिए, ये आपको चेक करना है ये 11 से कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि यदि किसी संख्याओं के विषम स्थानों पर का जो भी अंक होगा उनको पहले निकाल लेना है। तो विषम स्थान पर का अंक कौन कौन हो गया? ये आपका विषम स्थान पर का अंक कौन कौन हो गया? विषम स्थान का आपका हो गया 2, जैसे आप देख लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और 6। सम संख्या सम स्थान, विषम संख्या विषम स्थान, सम संख्या सम स्थान, विषम संख्या विषम स्थान आपका होगा। तो सम संख्या 1 एंड 2 इस सम हो गया, स्थान विषम हो गया, 7 इस सम हो गया, विषम हो गया, 7 2 9 6 15, ये आपका आ गया 15 कौन? सम स्थान। अब चलते हैं विषम स्थान, अब चलते हैं आपका सम स्थान पर का योग। सम स्थान पर का योग में क्या हो गया आपका? 8 5 6 2 5 और 8 क्या हो गया आपका? 2 5 और 8 जोड़ के आपका हो रहा है 8 5 7 8 7 15। ये क्या हो गया? 15 और 15। ये देखिए आप 15 और 15, यानी कहने का अर्थ है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग यदि दोनों का बराबर हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी इसको जैसे नहीं हुआ तो नंबरिंग करना, नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5 6। सम संख्या सम स्थान, विषम संख्या विषम स्थान, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सम संख्या के स्थानों का अंकों का योग और विषम संख्या के स्थानों का अंकों का योग का जब बराबर हो जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपका हो गया 11 का व्यवस्था की जांच। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 12 की व्यवस्था की जांच। कोई संख्या 12 से कैसे विभाजित होगी ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। 12 की व्यवस्था की जांच सिंपल सा करना ये है, जिस प्रकार हम लोग 6 की व्यवस्था की जांच पढ़े होंगे कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। उसी प्रकार जो आपका 12 की व्यवस्था की जांच का कहना है कि जो संख्या आपका 3 और 4 इस दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या आपका क्या होगा? 12 से पूरा विभाजित होगी। 3 और 4 दोनों से।
अब ये हमको देखना है कि ये सभी संख्याएं जो आपका है ये 3 और 4 दोनों से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम का जांच का कहना है कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका अंकों का योग कर लीजिए आप। 1 जोड़ 3 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 0, 3 1 4 2 6, 6 आपका 3 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है ये 3 से पूरा कटा। अब बाकी ये है कि दोनों ने कटना चाहिए। और 4 के विभाज्यता की जांच से कहना है कि दिए गए संख्याओं के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 20 20 4 से कट गया, इसका मतलब पूरा संख्या क्या हो गया, ये 4 से भी विभाजित है। जब ये आपका 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो ये संख्या आपको 12 से भी विभाजित होगी। ये कन्फर्म है। ट्राई कर लीजिए। 12 से आप भागा दे दीजिए। 12 बन जा 12 कैरी 1 0 नहीं लगा, एक अंक और उतरा। 12 × 96, 12 अच्छा गया। अब जोड़ लीजिए 12 × 5 60, कट गया। तो कहने का अर्थ है यदि किसी संख्या के यदि कोई संख्या 3 और 4 ये दोनों से यदि आपका संख्या विभाजित है तो इसका मतलब है कि वह सभी संख्या क्या होगा, आपका पूरा 12 से विभाजित हो जाएगी। 12 से पूरा वह कट जाएगा। ये आपका यहाँ तक सभी विभाज्यता का जांच हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 भाग में इस वीडियो को हम लोग डालेंगे। विभाज्यता की जांच 2 से लेकर के 12 तक हम लोग विभाज्यता की जांच हम लोग सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और इनसे आगे धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे और सीखेंगे। आप लोग मेरा YouTube चैनल अनिल सर मैथ्स एकेडमी को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नया वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।